यात्रा जब शुरू करेंगे तो ये बात आपके अंदर रहनी चाहिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हमें कहाँ पहुँचना है, यह क्या है, इससे क्या लाभ है, ये सब बात आपके अंदर प्रवेश करनी चाहिए। ध्यान ही सब कुछ है, ये मत समझना है। अंतिम में ध्यान भी छूट जाता है। अंतिम में न जप होता है, न ध्यान होता है, ना ही कोई पूजा पाठ की क्रिया प्रक्रिया होती है। ना आप किसी का पूजा करेंगे, ना घर पे पूजा करेंगे, ना ध्यान करेंगे, कुछ नहीं होता अंतिम में। जब पूरे आपके अंदर वो हो जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा किसको पूजा करेगा जब उसका ही ये पूरे जगत फैलाव होता है। अब वो किसको पूजा करे? पूजा तो दो में होती है, जप तो दो में होता है। अब एक में किसका कौन पूजा करे? एक में एक ही है सब। अब इस एक के बारे में और थोड़ा सा सुन ले आप। तब यात्रा जब शुरू करेंगे तो ये बात आपके अंदर रहनी चाहिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हमें कहाँ पहुँचना है, यह क्या है, इससे क्या लाभ है, ये सब बात आपके अंदर प्रवेश करनी चाहिए। देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक सिनेमा का पर्दा है और ध्यान से समझना आप लोग, उस सिनेमा के पर्दा पे कोई चलचित्र चल रहा है। चलचित्र चल रहा है, अचानक से उस चलचित्र में आग लग गई। उस आग लगने के प्रभाव से सिनेमा का पर्दा जलेगा या नहीं? आप बताओ। सिनेमा का पर्दा प्रभावित नहीं होगा। अचानक से सागर की लहर आ गई, पूरे पानी हो गया स्क्रीन पे, तो स्क्रीन गीला हो जाएगा? नहीं, स्क्रीन क्या है? अप्रभावित है। अचानक से कोई बम ब्लास्ट हो गया, स्क्रीन फट जाएगा? नहीं फटेगा। स्क्रीन क्या है? अप्रभावित है। अब ये कौन देख रहा है? एक बैठकर एक दर्शक देख रहा है। क्या देख रहा है? सिनेमा के पर्दे पे एक दृश्य चल रहा है, इसे एक दर्शक बैठकर उस दृश्य को देख रहा है। अब उस दृश्य से और दर्शक, एक बार के लिए सोचिए कि वह दर्शक भी पर्दे पे आ गया, वो पर्दे में ही और पर्दे पे देख रहा है कि ये घटित हो रहा है। दर्शक भी उसी पर्दे पे आ गया है, मतलब पर्दे में दिख रहा है कि कोई बैठकर और पर्दे में ये घटित हो रहा है, उसे देख रहा है, दोनों उस स्क्रीन पे। तब भी क्या हुआ? स्क्रीन कोई प्रभावित होगा? नहीं होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला है। अब रही बात, वह दृश्य क्या है आपके लिए? पूरा जगत क्या है? हेलो, क्या है? दृश्य है। जो एक पर्दा पे चलती हुई चलचित्र है, पूरी जगत। दर्शक कौन है? आप जो देख रहे हो इन आंखों से, स्थूल आंखों से, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, मन के अंदर कल्पना कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये आप दर्शक हो गए। अब ये दर्शक और दृश्य एक ही स्क्रीन पे आ जाए, एक ही पे एक दूसरे को देख रहे हैं आप। वह जो पर्दा है वही आपका आत्मा है, वो पर्दा है वही परमात्मा है, वो एक है, वो सदा से है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परम ईश्वर है। वह पर्दा स्थिर है, अचल है, अविचल है, अविनाशी है, अविकारी है, महाशून्य है, शिव स्वरूप है। वह पर्दा स्थिर है। उसी पर्दे पर ही ये पूरी जगत रूपी चलचित्र चल रहा है। वह पर्दा आपके अंदर है, वही अवकाश है, वो स्थिर है। अभी देखो अंदर झांकी कि कुछ फिल्म चल रहा है, चलचित्र चल रहा है, और जब भी आप देख रहे हो तो दर्शक बन गए। तो दर्शक और दृश्य, ये जब तक अनुभूति हो रही है, यह चलचित्र है, यह चल रहा है। ये कहाँ घटित हो रही है?
दर्शक और दृश्य की ये खेल कहाँ घटित हो रही है? उसी पर्दे पर घटित हो रही है, यानी कि उसी आत्मा में घटित हो रही है। अब वह आत्मा कितनी है? आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, इनकी आत्मा, ढेर सारी आत्माएं हैं? नहीं। जब तक आपकी और मेरी यह भाव है तब तक आप मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि दो में मुक्ति नहीं हो सकती है। साक्षात अद्वैत ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है, साधन है, दूसरा कुछ है ही नहीं। चाहे लाख आप कुछ भी कर लो, कोई उपाय नहीं जिसमें वो अद्वैत रूपी सत्य प्रकट नहीं हुआ। अद्वैत का मतलब वहाँ दो नहीं है, वो एक ही, वो एक ही आत्मा है। उसी एक आत्मा के अंदर, यानी एक सत्य के अंदर, एक परमेश्वर के अंदर ये चलचित्र चल रहा है। तो आप सब यहाँ पर बैठे हो, एक तो ये बात समझनी है कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा अलग अलग नहीं है। तो क्या अलग है? चलचित्र में, उस फिल्म में, उस नाटक में जो स्क्रीन पे चल रहा, उसमें दो दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? उसमें दो की अनुभव हो रहा है, लेकिन पर्दे को अनुभव नहीं हो रहा है। पर्दा को कुछ अनुभव नहीं होता है, वो अनुभव से परे है ना। उसमें लड़ाई झगड़ा चलचित्र में चाहे जितनी भी हो, उससे पर्दा को क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इसी तरह से आपके अंदर जो पर्दा, यानी सत्य, जो आत्मा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर्दे पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट की जो झगड़ा हो रही है या तर्क वितर्क हो रही है, कुतर्क हो रही है, इससे पर्दा अस्पर्शित है, इससे पर्दा को कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर वह अवकाश रूपी परम सत्य को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कुछ मतलब नहीं है। वह बस है, लेकिन वह है आपके विचारों से परे का है। अनुभूतियों में उसे मत पकड़ लेना। और मैं कहता हूं उसको पकड़ने जाना ही नहीं। जो भी उसको पकड़ने गया वो फिर मूर्ख बन गया, क्योंकि वो पकड़ से परे है। गुरु ने कह दिया तो पकड़ना क्यों है उसे? फिर गुरु क्या निवारण कह रहा है? अपने आप को शुद्ध करो, अपने संस्कारों को मिटाओ, अपने अहंकार को मिटाओ, अपनी वासनाओं, इच्छाओं को मिटाओ, यानी कि मिट्टी को वहां से हटा दो। वो है ही, क्यों पकड़ना है उसे? थोड़ी ना भाग जाएगा, वो तो सदा सदा से। भ्रमित कब होते हैं? इस चलचित्र में जब दो देखते हैं, मैं, वह। चलचित्र ये चल रहा है, वह पर्दा अभी भी यही इसी वक्त है, आपके अंदर बाहर अनंत काल से विद्यमान है, वह अनादि है, शाश्वत है। तो उसी चलचित्र में ये चल रहा है। असली में कहा जाए तो आपका स्वरूप घर से चलकर यहां तक नहीं आया है। ये चलचित्र में यहां तक जीव रूपी देहधारी जीव आया है। अब जीव कौन है? यही उसी को हम जीव कहते हैं, जिनको नाम, उपाधि, संस्कार, वासनाएं प्राप्त हो गई है। इसी को एक सहित हम जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान भी आ गया, विज्ञान भी आ गया, ये सारी चीजें आ गई। कहते हैं ना, मन, बुद्धि, अहंकार के समन्वय को हम जीव कहते हैं। तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। एक भी वासनाएं बच जाएगी तो आपको एक अलग महसूस होगा, वो वासनाएं आपको अलग कर देगी। एक भी संस्कार बच गया तो वो संस्कार आपको अलग कर देगा। अभी पूरी तरह से वो अवकाश आया नहीं। तो जब इस शरीर में या शरीर के अंदर बाहर वह अवकाश, वह आत्मा है ही, उसमें थोड़ी सी जीव नाम की उपाधि रूपी दाग लगी हुई है। उसी दाग को जैसे ही मिटाएंगे आप बस वही है। अब ना वहाँ पे काम बचा, ना क्रोध बचा, ना मोह बचा, ना ईर्ष्या बचा, ना कोई द्वेष बचा, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। यहाँ तक बात पूरा क्लियर है?
जो लोग कभी नहीं सुने होंगे उसके लिए मैं सुना रहा हूँ कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। सिर्फ ये अनुभूति जागरण ही नहीं, ये तो शुरुआत ही हुई है। ये है।